बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 2.2 वेक्टर एनालिसिस बीएससी मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 28 से आगे चलेंगे। 27 तक हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 28, प्रूव मीडियन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कहता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल लें। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने ले ली। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको पता है दो साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है। हम कहते हैं चलें ये दो साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल है। प्रूव दैट मीडियन टू द बेस। इसके अलावा जो दो इक्वल साइड्स होती हैं उसके अलावा जो तीसरी साइड बचती है उसको आप कहते हैं बेस। ये बेस है, बेस ऑफ एन आइसोसेलेस। प्रूव दैट मीडियन टू द बेस, यानी बेस का मीडियन लेना है, मिड पॉइंट लेना है। ये मिड ले लिया इसका। प्रूव मीडियन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो साइड इसकी इक्वल, उसकी बेस का मीडियन मिड पॉइंट ले लिया। ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर टू बेस। साबित ये करना है कि ये जो मीडियन है, मीडियन को हम सामने वाले वर्टेक्स से मिलाते होते हैं। ये जो मीडियन है ये परपेंडिकुलर है इस साइड पर, यानी इस बेस पर। ये बेस है, इस पर ये परपेंडिकुलर है। ये हमने साबित करना है। तो इस ट्राइंगल को की वर्टिसेस को नाम दे लेते हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हम इसको ओरिजिन के तौर पर ले लेते हैं। इसको ए के तौर पर ले लें, इसको बी के तौर पर ले लें, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर हम इनके पोजीशन वेक्टर्स निकालें ओरिजिन से, ये वाला वेक्टर ए वेक्टर कहलाएगा फिर, क्योंकि ओ ए अगर निकालेंगे तो ओ ए हो जाएगा ए वेक्टर के इक्वल। ये ओरिजिन के तौर पर लिया है, ये ए वेक्टर हो गया। इसको हम ए का नाम दे लेते हैं। ओ बी, फिर ये बी वेक्टर हो गया। अब ये चूंकि मीडियन है, मिड है, इसको सी का नाम दे लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा मिड। कैसे निकालते हैं? दोनों पॉइंट्स को प्लस करते हैं और दो पे डिवाइड कर देते हैं। दोनों पॉइंट्स को प्लस करेंगे, दो पे डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास ए वेक्टर प्लस ये वाला बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो ये ओ ए वेक्टर हो गया, ओ बी वेक्टर हो गया। और हमें ये पता है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर इक्वल होंगे, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में इक्वल है। और ये उसका मिड पॉइंट आ गया। ये मीडियन हमने साबित करना है कि ये जो मीडियन है बेस पर, ये परपेंडिकुलर है इस बेस पर। यानी हमने साबित करना है कि ये ओसी वेक्टर, साबित ये करेंगे कि ओसी वेक्टर परपेंडिकुलर है इस बेस पर, यानी ए बी पर। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर है तो वेक्टर परपेंडिकुलर जो होते हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए, तो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो ये साबित हो जाएगा। और यही हमने इस क्वेश्चन में करना है। लेट ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का पोजीशन वेक्टर ये ले लिया, बी का पोजीशन वेक्टर बी ले लिया, और ओ सी, ये वाला ओ सी जो है ये हो गया ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। और ये ए बी वेक्टर की भी हमें जरूरत पड़ेगी, ये भी निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। ओ बी माइनस ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये हो जाएगा ओ बी की वैल्यू बी, ये बी है, बी वेक्टर है ये, यानी ये हो जाएगा बी माइनस ए वेक्टर। तो इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इनको नाम दे दिए। हमें साबित करना है कि ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो ओ सी निकाल लें। ओ सी वेक्टर हमारे पास ये मौजूद है, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। और ए बी वेक्टर निकाल लें जिस पर आपने इसको परपेंडिकुलर साबित करना है। ए बी, ये हमें मिला है बी माइनस ए। तो हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अगर डॉट प्रोडक्ट इनका जीरो आ गया तो हम कहेंगे कि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। ओ सी ये वेक्टर है, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 डॉट बी माइनस ए वेक्टर। ये हो गया हमारे पास ए ओवर 2, 1/2। इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए डॉट बी माइनस ए। ये हो गया हमारे पास 1/2। बी का डॉट प्रोडक्ट ले लें इन दोनों के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास बी डॉट बी, ये आ जाएगा हमारे पास बी डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस बी डॉट ए। अब ए का डॉट प्रोडक्ट ले लिया इन दोनों के साथ, प्लस
ए डॉट बी माइनस ए डॉट ए प्लस माइनस माइनस ए डॉट ए, ये बन गया हमारे पास 1/2 इंटू ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया बी का स्क्वायर, बी डॉट बी को लिखा जा सकता है बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फार्मूला है ये, पिछले क्वेश्चन में हमने किया। इसको लिखा जा सकता है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो गया 1/2। और हमें पता है कि ओ ए और ओ बी तो इक्वल हैं, क्योंकि ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, ए और बी इक्वल हैं। इसका मतलब है कि हम इसकी जगह पर ए लगा सकते हैं, या हम चाहें तो इसकी जगह पर बी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये मौजूद है कि ए इज इक्वल टू बी है। इसको पुट कर दें इसमें, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए की जगह पर चलें बी पुट कर लेते हैं, इसी जगह पर बी पुट कर लिया क्योंकि इक्वल थे, ये किया जा सकता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कट गए तो 1/2 इंटू 0 आ गया, तो ये क्या आ गया 0। तो साबित हुआ कि ओ सी जो मीडियन था, ओ सी डॉट ए बी, ये ए बी पर बेस जो है उस पर उसका डॉट प्रोडक्ट निकाला है, तो ये 0 के इक्वल आ गया है। तो साबित हुआ कि ये इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, लिहाजा यही हमने ये साबित करना था कि उस पर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया। यही क्वेश्चन में हमारा काम था करने वाला। तो ये साबित हुआ है कि मीडियन जो है बेस पर परपेंडिकुलर है, मीडियन बेस पर परपेंडिकुलर है। इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इन ए ट्राइंगल एबीसी, कहता है कि ट्राइंगल एबीसी है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी साइड। इसमें देखें ए इसमें मौजूद है, ए इसमें मौजूद है, ए को हम यहाँ पे रख लेते हैं, बी और सी को इधर रख लें। इन ट्राइंगल एबीसी, ये हमने एक ट्राइंगल एबीसी बना ली है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी साइड का मिड पॉइंट वो कहता है आप डी लेंगे, और ए सी साइड का मिड पॉइंट आप ई लेंगे, ए सी साइड का मिड पॉइंट हमने ई ले दिया। तो ये वो बात कर रहा है कि एक ट्राइंगल है आपके पास एबीसी, डी ए बी साइड का मिड पॉइंट है और ई ए सी साइड का मिड पॉइंट है। शो दैट, हमें क्या करना है, शो दैट डी ई, कहते हैं अगर आप इसको मिलाओ, ये जो वेक्टर बनता है डी ई, शो दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये डी ई इस बी सी के पैरेलल है, ये हमने साबित करना है। डी ई पैरेलल है बी सी के, यानी ये एक वेक्टर आ जाएगा, एक ये वेक्टर हम मालूम कर लेंगे, साबित करना है कि ये दोनों पैरेलल है। और पैरेलल होने के लिए दो अगर वेक्टर हो हमारे पास, फर्ज करें ए है और बी है, तो पैरेलल की डेफिनेशन के मुताबिक ये पैरेलल कब होते हैं, अगर इसको इसमें से कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के मल्टीपल के तौर पर लिखा जा सके, यानी दूसरा वेक्टर, ये दोनों वेक्टर इक्वल हो जाए लेकिन उनमें से कोई एक वेक्टर किसी नंबर के साथ लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर ये प्रूव हो जाता है, इस तरह का रिजल्ट आ जाता है हमारे पास, तो हम कहेंगे ए और बी जो है वो पैरेलल हैं, दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं अगर वो इस डेफिनेशन पर पूरा उतरते हैं। तो अब देखें इसके हम इस वेक्टर फॉर्म इसकी बनाएंगे, इसका पोजीशन वेक्टर हम ए ले लेते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखें अगर फर्ज करें यहाँ पर कोई ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन के लिहाज से इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, ये ओरिजिन है तो ये इसका आ जाएगा बी ओ बी माइनस ओ ओ, यानी बी आ जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। अगर इसका हम इसके लिहाज से लें तो ये आ जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, सी आ गया। इसी तरह से अगर हम इसका भी यहाँ से लें तो ये आ जाएगा ए वेक्टर। तो इस तरह से ये हमने इसके पोजीशन वेक्टर लिए हैं, इनके पोजीशन वेक्टर ले लिए, ए को हमने ए कह लिया, बी को बी कह लिया, सी को सी कह लिया। अब ये चूंकि डी जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, वेक्टर्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें, मिड आ जाता है। दोनों वेक्टर्स को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये मिड आ गया, डी पॉइंट आ गया। ये भी मिड है ए और सी का, ये कैसे निकालेंगे, दोनों को वेक्टर्स को प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास इसका भी मिड आ गया। अब लेट ए विद ए, बी विद बी, सी विद सी वेक्टर, बी पोजीशन वेक्टर्स, ये हमने पोजीशन वेक्टर्स ले लिए हैं, बी पोजीशन वेक्टर्स एंड मिड पॉइंट्स, बी पोजीशन वेक्टर्स, ये 3 पोजीशन वेक्टर हो गए ए बी और सी, और ये जो है मिड पॉइंट है। एंड डी एंड ई, डी जो है वो है हमारे पास ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, और सी ई जो है वो है हमारे पास ए प्लस सी डिवाइड बाई 2।
be the midpoints be the midpoints be the midpoints of ए बी एंड ए सी। ये सारा कुछ जो कुछ हमने बनाया वो हमने यहाँ पर इसको बयान कर दिया है। हमें ये साबित करना है कि ये डी ई वेक्टर बी सी के पैरेलल है, तो हमें पहले फिर डी ई वेक्टर मालूम करना पड़ेगा, बी सी वेक्टर भी मालूम करना होगा। हमें साबित करना है कि डी ई और बी सी पैरेलल हैं, ये हमें साबित करना है। तो डी ई और बी सी दोनों हम निकालेंगे। बी सी निकाल लेते हैं पहले। बी सी वेक्टर ये क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी, पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ बी, ये इक्वल हो जाएगा। ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास बी सी वैक्टर ओ सी और ये आ गया सी और ओ बी, इसकी जगह पर बी लगा दिया, तो बी सी वैक्टर ये आ गया हमारे पास सी माइनस बी। इसको नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। इसी तरह से हम डी ई वैक्टर निकाल लेंगे। डी ई वेक्टर तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो इसको मालूम कर लें। ये आ जाएगा हमारे पास डी ई वेक्टर आ जाएगा, वैल्यूज लगाएं। ओ ई का पोजीशन वेक्टर ए प्लस सी ओवर 2 है, ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 है, माइनस ओ डी ए प्लस बी ओवर 2 है, ए प्लस बी ओवर 2 एलसीएम आ सकता है। तो ये आ गया ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी, माइनस था बाहर इसलिए माइनस ए माइनस बी बन गया। अब देखें ये दोनों तो कट गए, पॉजिटिव नेगेटिव। तो डी ई वेक्टर जो है ये आ गया है हमारे पास, डी ई वेक्टर आ गया है हमारे पास सी माइनस बी, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2, इसके इक्वल आ गया ये डिवाइड बाई 2। ये आ गया डी ई वेक्टर आ गया, डी ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/2। अब ये है सी माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं बी सी वेक्टर, क्योंकि बी सी वेक्टर क्या होगा, सी माइनस बी ही होगा, तो इसको ये लिखा जा सकता है। तो देख लें वो जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि पैरेलल होने के लिए देखें डी ई और बी सी वेक्टर इक्वल आए हैं, डी ई और बी सी वेक्टर इक्वल आए हैं, और इनमें से कोई एक वेक्टर ये या ये किसी नंबर लेमडा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इस डेफिनेशन पे पूरा करते हैं, यानी डी ई इक्वल आ गया है लेमडा बी सी के, लेमडा की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया है 1/2। तो साबित हुआ, सो डी ई एंड बी सी आर पैरेलल। यही हमने इसमें साबित करना था कि डी ई वेक्टर पैरेलल है बी सी वेक्टर के।